परमेश्वर को जब संस्कार को हम पवित्र शास्त्र खोलेंगे, गलातियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ेंगे। बड़े ध्यानपूर्वक अपना पवित्र शास्त्र खोलें और ये वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ क्या अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ अब क्या मैं मनुष्य को मानता हूँ क्या परमेश्वर को। जब परमेश्वर को मैं किसको मानता हूँ, कहते मैं अब मैं किसको मानूं, परमेश्वर को या मनुष्य को। आगे क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ, क्या मैं इंसान को खुश करना चाहता हूँ। यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता हाँ, तो मसीह का दास ना होता। हालेलुया। हालेलुया। यदि मैं लोगों को ही खुश करता, उनको सफाइयां देता रहता, तो मैं प्रभु का यहाँ तक काम नहीं पहुंचाता। हालेलुया। मैं किसको खुश करना चाहता हूँ, परमेश्वर को या संसार को, ये मुझ पर डिपेंड करता है। तो मुझे किसको खुश करना है, मुझे अपने परमात्मा को खुश करना है, मुझे अपने ईश्वर को, मुझे प्रभु को खुश करना है। तो यदि मैं परमेश्वर को खुश ना करता, तो मैं मनुष्य को खुश करता, तो मैं जहां तक नहीं पहुंचता। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनो। इसलिए मेरे अजीजों, जो आपने स्ट्रगल किया है मसीह में, यदि आप दुनिया को पसंद करना चाहते हो, अपने सगे संबंधियों को खुश करना चाहते हो, तो परमेश्वर में तुम ग्रोथ नहीं कर सकते। तुम्हारी गरीबी नहीं जाएगी, तुम्हारी बीमारी नहीं जाएगी, तुम्हारा नशा नहीं जाएगा, तुम्हारा मारपीट करने का असर नहीं जाएगा। तुम संसार को खुश करते हो, परमेश्वर को नहीं। और जब तुम ठान लो कि मुझे परमेश्वर को खुश करना है, तो ये संसार की कोई भी गंदगी तुझ पर राज नहीं कर सकती। बोलो हालेलुया। तो किसको खुश करना है हमको, संसार को या परमेश्वर को। कहता है यदि मैं संसार को खुश करूं, तो मेरे अजीजों फिर बरकतों से दूर रहो आप। तुम अपने खुद कोशिश पूरी करते हो कि मैं इसको भी खुश कर लूं, 4 बातें झूठियां सुना के, 4 चुगलियां लगा के इसको भी मैं खुश कर लूं, मैं पड़ोसी को भी खुश कर लूं, मैं अपने चाची ताए मामी को भी क्या कर लूं, खुश कर लूं, 4 चुपड़ी बातें बताकर। सुनो, तुम्हें संसार को खुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संसार कभी भी खुश नहीं होगा बिना प्रभु यीशु मसीह के। तुम्हें खुश करना है तो अपने परमात्मा को करो, जिसने तुम्हें रचा, जिसने तुम्हें बनाया और जिसने तुम्हें मारना भी है और स्वर्ग भी देना है। उसे तुम याद करो, उसे तुम प्रसन्न करो। तुम दुनिया को खुश करने के पीछे मत लग जाओ। जब तुम दुनिया को पीछा करने लग जाओगे कि मैं इसको खुश कर लूं, तुम दुनिया को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी दुनिया की रिश्तेदारियां खत्म नहीं होंगी। तुम्हें खुश किसको करना है, अपने परमेश्वर को। इसलिए मेरे अजीजों, यदि तुम खुश हो तो सारी दुनिया खुश है। जब तुम रोगे ना, तो सारी दुनिया तुम्हें बेकार लगेगी। इसलिए तुम्हें सब दुनिया का ठेका नहीं लिया कि तुम सबको खुश करते फिरो। तुम्हें पूरी दुनिया का ठेका नहीं उठा लिया कि जने खड़े को खुश करते फिरो। तुम्हें खुश करना है तो केवल अपने प्रभु परमेश्वर को, तब जाके ये संसार भी तुझे खुशी देगा। हालेलुया। ये संसार भी तुझे क्या देगा, खुशी देगा। इतनी दुनिया को यदि मैं खुश करने लग पड़ूं, तब तो मैं गया दुनिया को खुश करता ही। इसलिए तुमको खुश करना है अपने परमात्मा को, जिसने तुमको खुशी देनी है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से मुझे लिया। ये उसने क्या किया, मुझे उसे अपने, मेरे जो माता के पेट से ही मुझे क्या कर लिया है, ठहराया, चुन लिया है। जब अपने माँ के पेट में जब मैं आया, तो मुझे प्रभु ने उसी वक्त खुशी देकर भेजा, सामर्थ्य देकर भेजा, दुख कष्ट बीमारी लेकर भेजा और इस संसार में पैदा हुआ। और अब मुझे संसार में रहकर केवल अपने परमेश्वर की ओर देखना है, अपने लोगों की ओर देखना है। हालेलुया। जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें ये जिंदगी दी, तुम उसको भूलकर तुम दुनिया को खुश करने लगे पड़े। जिसने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया, तेरे 2 नाक नहीं लगाए। देखो हाथी को पूछो कितनी लंबी नाक लगाई, कहीं तुम्हें लगाई होगी तो कहां छुपा के फिरते, मुश्किल हो जाती तुम्हारे लिए अपनी नाक छुपाना। हाथी को पूछो उसके कान कितने लंबे हैं,
उसके लिए कान, तुम्हारे लिए कान छुपाना। अब तुम्हारे कान इतनी दुपट्टे के अंदर आ जाते हैं, जब तुम्हारे कान इतना बड़ा होता तुम कैसे छुपाते? सुनो, परमेश्वर तुम्हें इतने प्यार से रचा है। तुम संसार के पीछे मत लगो, तुम अपने सृजनहार के पीछे लगो जिसने पूरी कायनात को बनाया। लोग परमेश्वर की शिक्षा को नॉर्मल समझते हैं। हाई पता कब समझते हैं? जब उन पर दंड आता है, जब उन पर दुख आता है, फिर कहते हैं प्रभु तू ही है। पहले कोई नहीं मानता परमेश्वर को। शायद मैं भी उसी लाइन में था। जब मुझ पर दुख आया तब मैंने सोचा कि मेरा परमेश्वर है, मुझे इस चर्च में जाना चाहिए। तो मैं दौड़ के गया और प्रभु ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। केवल दुख में प्रभु को मत पुकारो ऐसी हो। तुमने केवल यीशु को दुख में पुकारना शुरू करा कि हे प्रभु मेरी ये बीमारी चली जाए, सुख में कभी तुमने पुकारा उसको? उसे सुख में भी पुकारना शुरू करो। गलातियों उसका 1:15 पढ़ो। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया, उसने मुझे ठहराया, उसने मुझे बनाया, इस दुनिया पर भेजा और अपने अनुग्रह से बुला लिया। और अपने अनुग्रह से बुला लिया। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है जिसने मुझे यहाँ बुलाया। ये उसका अनुग्रह ना होता, क्या हॉस्पिटल में थोड़े मरीज हैं? क्या हम उनमें से मरीज नहीं होते? शमशान घाट में इस वक्त जलाने के लिए लोग तैयार लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, क्या हम उसमें एक नहीं होते? कब्रिस्तान में दफनाने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, क्या उसमें हम एक नहीं होते? लेकिन प्रभु ने हमें चुनकर हम पर अनुग्रह दिया। हालेलुया। उसके अनुग्रह में हम लोग आए हैं मेरे अजीजों। तो उसके अनुग्रह को भूलो नहीं, उसे समझो। प्रभु केवल आपके लिए इतना ना हो जाए कि केवल प्रभु मुझे चंगाई दे, बरकत दे, ये कर वो कर। अरे डिमांड की बजाय अपना दिल परमेश्वर को दो। प्रभु ये दिल तुम्हारा है, ये जान तुम्हारी है, देना तो दे, नहीं देना तो प्रभु तेरा ही नाम ऊंचा हो। हालेलुया। इसका 20वां अध्याय बच्चे पढ़ो। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, जो बातें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, देखो हाँ, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ, ये परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि वे झूठे नहीं, ये झूठी नहीं है। हालेलुया। तुम्हें इसे झूठी मत समझना। तुम केवल, मैंने सच कहना, जब तुम पर दुख आएगा ना तुम चिल्लाओगे, फिर तुम्हें पता लगेगा कि परमेश्वर है या बीमारी है। जब तुम्हें बीमारी है, प्रार्थना करोगे तो प्रभु तुम्हें चंगा करेगा, फिर तुम्हें विश्वास होगा मेरा प्रभु है। लेकिन प्रभु ने तुम्हारी जिंदगी में कितने बड़े चमत्कार किए, कितने बड़ी आशीषें दी, फिर भी तुम परमेश्वर को नॉर्मल समझ रहे हो। पढ़ो, इसको फिर से पढ़ो। ये बातें क्या? जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, हाँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ। ये परमेश्वर के उस वचन को उपस्थिति में जानकर तुम्हें कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये बातें झूठी नहीं है। इस बातों पर क्या करो? अमल करो। ते अमलांदे होने नवेड़े कैसे ना तेरी जात पूछनी। जब उसका आएगा ना समय, तुम्हें पूछा नहीं जाएगा तो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गोदी है, जैन है, सिंधी है, क्या है तू? तेरी जात पूछ के तेरा न्याय नहीं होगा, तेरे कर्मों के हिसाब से तेरा न्याय होगा। हालेलुया। दुनिया पे तूने कितना पैसा जोड़ के रखा है तब तेरा पहले न्याय हो जाएगा? नहीं। दुनिया पे तूने कितने लोगों के दिल को साफ, क्या बोले थे उसको, दिल को शांत रखा है, उससे तुम्हारा न्याय होगा। हालेलुया। कितने लोगों ने तुम पर लानतें मारी हैं, कितने लोगों ने तुझे बख्शा है, कितने लोगों ने तुझे तुच्छ जाना है, कितने लोगों ने तुम्हें पेट काट के खाए हैं, कितने लोगों ने तुम्हें चोरी की है, कितने लोगों ने तुम्हें दिल दुखाया है। परमेश्वर ये देखेगा, तुम्हारा धन दौलत नहीं देखेगा, तेरी मजहब कौम प्रस्ती नहीं देखेगा, तू कितना धर्मी है ये नहीं देखेगा, प्रभु तेरे कर्मों को देखेगा। इसलिए वो कहता है ये बातें झूठी नहीं है, ये सत्य बातें हैं। जो कोई इसे समझना चाहे समझ लो, तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा परमेश्वर। हालेलुया। परमात्मा केवल धर्म जात पात का नहीं है, वो तो नम्र लोगों का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर जात पात का नहीं है, परमेश्वर नम्र लोगों का है, परमेश्वर दुखी लोगों का है, परमेश्वर उनका है जो परमेश्वर को पुकारते हैं। ये इसलिए तुम्हें कह रहा हूं, उसे समझो। ये बातें झूठी नहीं है। इन बातों को समझो कि तुम्हारी जिंदगी में प्रभु बड़ा काम करना चाहता है। हालेलुया। जब तुम नॉर्मल लेके चलते हो तो फिर मुश्किल है तुम्हारी। क्या है? मुश्किल है तुम्हारे लिए। इसलिए गलातियों उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे।
गलातियों उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन फिर पढ़े। जो लोग कुछ समझे जाते थे, वह चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। क्या फिर से पढ़ो, आराम से पढ़ो, फिर सबको जो लोग- समझ आना चाहिए। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, फिर जो लोग जो कुछ समझे जाते थे, वह चाहे कैसे भी थे, चाहे वो किस प्रकार के भी क्यों ना हो, मुझे इससे कुछ काम नहीं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, मुझे फर्क तब पड़ता है जब आप गंदगी में जाते हो, परमात्मा तुमसे दूर हट जाते हैं। हालेलुया। तुम जितना भी, मैंने कहा ना, जितना भी तुम पर दुख क्यों ना हो, मेरा प्रभु चुटकी भर में तेरे दुख को दूर करेगा। हालेलुया। बीमारी को चुटकी भर में दूर करेगा। बस एक बात तो परमेश्वर को सोच लो, समझ लो ना, तुम संसार को नहीं छोड़ना चाहते, तुम अपने मजहब को नहीं छोड़ना चाहता, तू अपने मजहब का पक्का है, तू अपनी चुगलियों का पक्का है, अपनी गंदगी का पक्का है, अपने हर पाप का पक्का है, तो फिर तू याद रख, तेरे को जो रोग लगा है वो भी पक्का है, वो ऐसे नहीं चला जाएगा, वो ऐसे नहीं चला जाएगा। यदि तू अपने ईमान पर पक्का है, यदि तूने सोचा मैं पाप करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं बीड़ी पीऊंगा, मेरी बीड़ी कोई रोक नहीं सकता, तो याद रखना, शैतान तुम्हें धुएं की तरह फैलाएगा और तू क्या होगा, गंदगी के पर ही टिका रहेगा। एक बीड़ी तुम्हें क्या कर रही है, नाश कर रही है, नरक में लेके चली जाएगी। तुम्हें एक बीड़ी, तुम्हें इतनी बड़ी जान छोड़नी है, 6 फुट की लाश छोड़नी है, लेकिन तुझे 6 इंच की या 3 इंच की बीड़ी भी तुम छोड़ पा रहे, नशा नहीं छोड़ पा रहे, एक मुंह की 2 मिनट की बातें चुगली नहीं छोड़ पा रहे, तो दुनिया छोड़नी है मेरे अजीजों। फिर तुम अपना जायदाद किसको देके जाओगे? तुमने सोने की ईंटें रखी, वो अपने बेटे को देके जाओगे, बेटी को देके जाओगे। यदि चुगली तुमने रखी है, वो भी तुम देके ही जाओगे। इसका मतलब जो माँ बाप की जायदाद है वो बच्चे के पास होगी। तो क्या तुम चाहते हो जैसे तू चुगलखोर, तेरे बच्चे भी चुगलखोर हो? जैसे तू निषेधा, तेरे बच्चे भी निषेधे हो? जैसे तू पापी, तेरा बच्चा भी पापी हो? क्या तू ऐसा चाहता है? यदि नहीं चाहते तो उस वचन को समझो, तुम किसको खुश करना चाहते हो? परमेश्वर को। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे अजीजों तुम किसे खुश कर रहे हो, लेकिन याद रखना, जब तुम्हारा न्याय होगा, तुम्हें पूछा जाएगा तुमने क्या किया, फिर तुम क्या जवाब दोगे? फिर तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर तुम्हें बरतरफना और रोना और पीटने की सिवाय कुछ तुम्हें रास्ता नहीं आएगा। अपने गुरु से जो लड़ता है वो अपने पत्थर के साथ सर मारने की कोशिश करता है। किसे? जो अपने गुरु से लड़ता है वो अपने सर को पत्थर के पड़कने के जैसा होता है। तुम अपने गुरु से आशीषें लो, उनसे पूछो, उनसे अच्छी गाइडेंस लो, उनसे अपने फ्यूचर के बारे में पूछो, उनको अपने परिवार के बारे में पूछो, उनको अपने चंद बातों के गंदगी के साथ उनको मत लपेटो। तुम गंदगी में हो तो दूसरों को मत लपेटो, और इतना भी तुम वो ना हो जाओ कि अपना मतलब लेके और तुम बाद में बोलो कि हमें क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, एक बीमारी जाती है ना जब, तो सालों लग जाते हैं। जब एक जाती है तो सालों लग जाते हैं। जब 21 आते हैं तो बताओ, याद करना कितना समय लगेगा। वो वापस भी आ जाते हैं। फिर याद बात ये मत करना कि ये बीमारी चलेगी, मैंने प्रभु को छोड़ दिया, अब प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं तो मस्त। याद रखना, एक गया तो कितनी लेकर आएगा? जोर से बोलो, 21। एक निकालने में साल लग गया तो 21 निकालने में 21 साल निकाली जाओ, करी जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक एतवार जाते हैं, 2 एतवार जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। फिर पास्टर जी के ऊपर गुस्सा, पास्टर जी मेरा फोन नहीं उठा रहे। पास्टर जी न बेला बैठे हैं कि तेरा फोन उठाएं, क्योंकि तेरे घर वालों को पुष्टि भी नहीं है। चुगलियां कर करके, निंदा कर करके पास्टर जी कैसे तुमसे बात करें? क्योंकि पास्टर जी का साफ रखो ना। तुम्हें एक बेल पास्टर जी ने फोन पे रिंग क्यों रखी होगी, तुम्हें गाना सुनने का मौका ना मिले, पहले फोन उठाए तुम्हारा पास्टर जी, और हाँ बेटा बोलो, ऐसा हो के ऐसा खुश करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो फिर पूरा गाना सुनो, पर लेकिन फोन नहीं उठाया जाएगा। पूरा गाना सुनो। क़यामत आने वाली है, मसीह हो जागते रहना। क्या? फिर गाना लगाया, क़यामत आने वाली है, मसीह हो जागते रहना, जागते रहना, दुआएं मांगते रहना। बस तुम क्या करो, फिर दुआएं मांगते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि पादरी साहब ने फोन
उठाना नहीं है। इसलिए तुम अपनी बरकतों के लिए प्रभु के पास आए हो ना, तो बरकतें लो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पढ़ा बचने में, पढ़ो इसको, क्या लिखा है, पढ़ो दो पीछे को फिर से। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं को सीखने वाले, हाँ, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हालेलुया। वह जो आपने सीख लिया वो अच्छा लोगों को भी भाना चाहिए। ये नहीं कि तुमने जो सीखा तुम्हारे से सुनकर लोग दुखी। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों याद रखो, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है और उसके लोग भी तुमसे प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम गलत जगह फंस जाओ। गलातियों उसका 6 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ेंगे। जो वचन की शिक्षा पाते हैं। गलातियों 6 का 6 पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया? उसका 8 वचन पढ़। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। विनाश की कटनी काटेगा। जो सुनो आप- सुनो सुनो, ध्यान दो। जो अपने शरीर के द्वारा काटता है वह क्या करेगा? विनाश की कटनी काटेगा। आई समझ? कितने लोग ध्यान दो इधर, मेरे तरफ देखो। जो गलत बीज बोएगा वो गलत ही क्या लिखा, पढ़ो इसको फिर से पढ़ना, ध्यान से सुनना, इसको लिख लेना अपनी डायरी के ऊपर, भूलना नहीं। चुगली करने से पहले तुम्हें 4 बार ये वचन याद आना चाहिए। पढ़ो इसको, क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हल्लेलुया। जो तेरे मुख से शब्द निकलते हैं ना वही तुम काटोगे। जो तुम मुंह के द्वारा किसी के बच्चे को बोलोगे जा बेटा तू फौजी बनेगा, शायद वो फौजी ना बने, तेरा बेटा उससे पहले रैंक लेके आ जाए। हालेलुया। किसी के बेटे को देख के तू बोलेगा जा तू तेरा डॉक्टर बनेगा, अच्छा फल बीजो ना, अच्छा बीज बीजो ना, बोलोगे डॉक्टर बनेगा, वो बने ना बने तेरा बेटा पहले डॉक्टर बन जाएगा। बोले किसी की लड़की जा रही है उसको ये मत करना, ये इसकी करैक्टर लो है, ये बड़ी गंदी है ना, ये बहुत अच्छी बेटी है, तू बड़ा होके प्रधानमंत्री बनेगी, उसकी बने ना बने तेरी पहले बन जाएगी। हालेलुया। जो तुम बोलते हो वही तुम्हें काटना है, जो तुम दूसरों के लिए बोलते हो वही तुम्हारे लिए है। विनाश की कटनी काटोगे जब तुम बुरा बोलोगे, इसलिए तुम्हें आज के बाद विनाश की कटनी नहीं अपनी आशीष की कटनी काटनी है। हालेलुया हालेलुया। आज के बाद अपने जीवन से ऐसी कोई बात नहीं निकालनी जिसके द्वारा दूसरे का दिल दुख हो। हालेलुया। आपको लगता है कि मैं आपको कुछ ऐसी बात बोल दूं आप दुखियां हो जाओगे? कितना दुखी हो जाओगे। मैं खुदा का दास हूं, आप मुझसे प्रार्थना करवाते हो, मैं आपको बैम डाल दूंगा, तेरा डैश भूत दिख रहा है, तुम उसी को लेके चलोगे। लेकिन हम बोलते तुम्हें कुछ नहीं है, तुम यीशु के नाम से भरे चलिए हो। मैंने बैम डाल दी, तुम बैम में चलोगे, मैं तुम्हें बहम से निकाला, तुम बहम से निकल जाओगे। हालेलुया। मैं विनाश की कटनी नहीं काटना चाहता, मैं अच्छी फसल काटूंगा और अच्छे मुंह से बोलूंगा, मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैं अच्छा बीज बोऊंगा और तभी मैं परमेश्वर को खुश कर पाऊंगा। जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। विनाश की कटनी काटने के लिए जो तुमने मान लिया है तो मेरे अजीजों तुम्हें दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। जो तुम आज निर्णय लेते हो मैंने आज के बाद विनाश की कटनी नहीं, मुझे शुद्ध व्यक्ति बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, तो सच में तुम्हारा टाइम स्टार्ट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तुम्हारा समय अभी से शुरू है, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। आगे बढ़ो। और जो आत्मा के लिए बोता है, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी ओ काटेगा। आमीन। जोर से तारीफ गाओ यीशु के लिए, जोर से तारीफ गाओ यीशु के लिए। जो आत्मा से बोता है जो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। क्या पाएगा? जो आत्मा के द्वारा लगाता है वो क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा, सुखी जिंदगी पाएगा, आनंदमय जिंदगी पाएगा। ना दुख होगा, ना बीमारी होगी, ना कष्ट होगा, ना
अंधकार होगा, वो वह सुख में रहेगा। इसलिए हमें प्रभु यीशु के साथ चलना है। हालेलुया। जो आत्मा से बोलता है वो अनंत जीवन क्या करता है? काटेगा। तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको अनंत जीवन की बातें सुननी है। ये बाइबल का प्रचार तुम्हें अनंत जीवन की शिक्षा देता है, वह मरने की शिक्षा नहीं देता है। जिसके लिए ये मोती है, किसी जो सच्चे दिल से इसको लेते हैं उनके लिए अनमोल रत्न है। जो लोग इससे केवल टाइम पास करके सुनते हैं उनके लिए पत्थर है, उनके लिए वचन काम नहीं करेगा। यदि आज आपने ठान लिया कि मुझे ये वचन अनमोल मोती समझकर जीवन में लेने हैं, तो तुम्हारी क्वालिटी बढ़ जाएगी। हालेलुया। तुम शाइन होंगे। हालेलुया। तुम परफेक्ट होंगे। हालेलुया। दुश्मन तेरे पैर के नीचे होगा। हालेलुया। तुम परफेक्ट होंगे यीशु के नाम से। तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। जितनी भी योजनाएं तुम्हारे प्रति बनाई जाएंगी सब नष्ट हो जाएंगी। एक भी योजना तुम पर सफल नहीं होगी, क्योंकि तुमने आत्मा के द्वारा पाया है और तुमने अनंत जीवन को पाया है। हालेलुया। किसको पाना है? अनंत जीवन को पाना है। अनंत जीवन कैसे मिलेगा? सच्चाई और ईमानदारी के साथ। तुम्हें कपड़े वाइट पहनने से ईमानदारी से नहीं मिलेगा। तुम्हें अनंत जीवन तुम्हें अपने आप को मारने से मिलेगा। हालेलुया। अपने आप को मारने कूटने से और सुधारने से मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हमने किसको पाना है? अनंत जीवन को पाना है। और जिसके पास अनंत जीवन है उसके पास मसीह यीशु है। हालेलुया। जिसके पास अनंत जीवन है उसके पास मसीह यीशु है। और जिसके पास मसीह यीशु है उसके पास सुख है, आनंद है, अमीरी है, जो कि उसके आसपास भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हम किसको खुश करना चाहते हैं? संसार को या परमेश्वर को? जोर से बोलो, किसको? बोलो, मैं आज से परमेश्वर को खुश करूंगा। ये संसार मेरे लिए नहीं है। ये संसार की चीजें मेरे लिए नहीं है। ये संसार की गंदगी मेरे लिए नहीं है। मैं अनंत जीवन पाऊंगा और मैं आज से अपने पिता परमेश्वर को खुश करूंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा।